ये अकेली औरत अपने कपड़े उतारकर नहाने के लिए जाती है। वो बस बाथरूम जाकर दिन भर की थकान धोने ही वाली थी कि तभी एक अजीब सा फोन कॉल आया जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। बाहर से फोन की घंटी सुनकर वो जल्दी से तौलिया लपेटकर फोन उठाने आई। फोन पर किसी अनजान आदमी की आवाज थी। उसने कहा कि उसे औरत की खूबसूरती बहुत पसंद है और वो उसके साथ रात बिताना चाहता है। ऐसे परेशान करने वाले फोन कॉल्स उसके लिए आम बात हो गई थी। उसने सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही झट से फोन काट दिया। वैसे तो ये सब अक्सर होता रहता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी सी बेचैनी थी। अपनी सेफ्टी के लिए उसने खिड़कियां अच्छे से बंद हैं या नहीं ये चेक किया और कमरे की सारी लाइट्स भी ऑन कर दी। फिर भी उसने जितनी भी कोशिशें की उसका दिल तो वैसे ही घबराया हुआ रहा, बल्कि डर का माहौल और भी बढ़ गया। उसे हर वक्त लगता था जैसे कहीं अंधेरे में कोई उसे घूर रहा है। इसी टेंशन में अचानक उसे दरवाजे के बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो औरत धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई, लेकिन तभी उसे किसी के भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी। उसी वक्त औरत ने देखा कि जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी थी। दिमाग पर भारी दबाव था, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। देखना चाहती थी बाहर क्या चल रहा है, पर जैसे ही बाहर निकली सीधा पड़ोस के बूढ़े अंकल से टकरा गई। बूढ़े आदमी ने देखा कि औरत डर गई है तो उसने फौरन पूछा, तुम्हें मदद चाहिए क्या? औरत ने जल्दी से कह दिया, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, फिर खुद को थोड़ा संभाल कर जमीन से वो चिट्ठी उठा ली। खोलकर देखा तो ये तो पड़ोस वाले बूढ़े अंकल का लव लेटर निकला। लेकिन जैसे ही वो सोने ही वाली थी फोन फिर से बज गया। इस बार उस आदमी ने धमकाते हुए कहा कि आज रात तो वो उसे हर हाल में चाहिए और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी जान ले लेगा। ऐसी मौत की धमकी से वो सच में बहुत डर गई थी। ऐसा डर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी वक्त उसे हाल ही में हुई सीरियल किलिंग्स की खबरें याद आ गईं। वो कातिल खास तौर पर उसके जैसी अकेली लड़कियों को ही चुनता था और उसके तरीके तो बहुत ही डरावने थे। अगर किसी पर उसकी नजर पड़ जाए तो फिर बचने का कोई चांस ही नहीं था। ये सब सोचकर औरत डर के मारे कांप उठी। उसने फटाफट अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया कि आज रात आकर उसके साथ रहे। थोड़ी ही देर में उसकी फ्रेंड घर आ गई, जिससे औरत को काफी राहत मिली। सुरक्षा के लिए उसकी दोस्त ने उसके तकिए के नीचे चुपके से एक चाकू रख दिया और साथ में कुछ नींद की दवाइयां भी दे दी ताकि वो आज रात अच्छे से सो सके। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसके लिए एक बुरे सपने की शुरुआत बनने वाली है। जैसे ही कमरे में सब शांत हो गया, एक काली परछाई धीरे से अंदर आ गई और उसकी दोस्त को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि मौत धीरे धीरे उसके पास आ रही है। फिर वो आदमी चुपचाप उसकी दोस्त के पीछे आया और उसकी जान ले ली। औरत की नींद अचानक मदद की चीख से टूट गई। उसने अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने गला घोंटते हुए देखा। वो डर के मारे बिस्तर पर सिमट कर कांप रही थी और कातिल तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल शांत था। साफ था कि अगला नंबर उसी का है। तभी उस औरत के दिमाग में कुछ आया। जब कातिल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसने चुपचाप अपनी दोस्त के तकिए के नीचे छुपाई हुई छुरी निकाल ली। जैसे ही कातिल उस पर झपटा, उसने पूरी ताकत से छुरी उसके शरीर में घुसेड़ दी। उसे लगा था कि इस बार वो मौत के पंजों से बच निकली, लेकिन फोन पर फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी, मैं हर रात तुमसे बात करूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो।